नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं जिंदगी तब बदलती है जब हम आने वाले कल को आज महसूस करना सीख जाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने लक्ष्य को पहले से ही हासिल कर चुके होते तो आप कैसे चलते, कैसे सोचते, कैसे फैसले लेते। यही है फ्यूचर पेसिंग। अपने भविष्य को इस तरह महसूस करना जैसे वो अभी घट रहा हो, और जब आपका दिमाग उसे सच मान लेता है, पूरा ब्रह्मांड उसे सच कर देता है। तो चलिए केल्विन डब्ल्यू नेथन की इस जबरदस्त किताब की यात्रा शुरू करते हैं, जो आपकी सोच को नहीं, आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगी। अध्याय 1, भविष्य का अनुभव अभी करें। एक्सपीरियंस द फ्यूचर नाउ। कभी सोचा है, अगर कल का सपना आज ही सच होता तो क्या आप वैसे ही चलते, वैसे ही सोचते जैसे अभी कर रहे हैं? जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि वो सब कुछ जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल चुका है। हाँ, वही घर, वही गाड़ी, वो मुकाम, वो पहचान। कैसा लग रहा है? क्या आपका चेहरा मुस्कुरा रहा है? क्या सीना गर्व से भर गया है? केल्विन नेथन कहते हैं, जब आप अपने भविष्य को ऐसे महसूस करने लगते हैं जैसे वो अभी घट रहा हो, तो दिमाग उसे सच मान लेता है। और जब दिमाग मान लेता है तो रास्ते बनने लगते हैं। मान लीजिए आप एक साधारण मिडिल क्लास घर में रहते हैं, लेकिन आपके दिल में एक बड़ा सपना है, अपना खुद का बिजनेस, अपना खुद का ऑफिस। हर सुबह आप उठते हैं उसी छोटे से कमरे में, लेकिन आंख बंद करते ही आप खुद को एक चमचमाते केबिन में बैठे हुए देखते हैं। आप अपने स्टाफ से बात कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। ये सब बस कल्पना नहीं है, ये आपकी चेतना को उस रियल चीज के लिए तैयार कर रहा है। एक बार एक लड़का था, बहुत ही साधारण। उसके पास न महंगे कपड़े थे, न कोई बड़ा बैकग्राउंड, लेकिन हर दिन वो खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह इमेजिन करता। वो बाथरूम के शीशे में खुद से बात करता, जैसे वो हजारों लोगों के सामने बोल रहा हो। वक्त लगा, लेकिन कुछ सालों में लोग वाकई टिकट लेकर उसे सुनने लगे। असल में हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बनने लगते हैं। दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में फर्क करना आसान नहीं होता। अगर आप बार बार अपने सपनों को सच्चाई की तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं, तो आपका व्यवहार, आपके फैसले, आपकी आदतें सब धीरे धीरे उस दिशा में मुड़ने लगते हैं। यहां तक कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि विजुअलाइजेशन सिर्फ एक मानसिक खेल नहीं है, यह एक न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारे ब्रेन में वही पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जैसे हम सच में कुछ कर रहे हो। तो अब सोचिए, अगर आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने उस भविष्य को महसूस करें जो आप चाहते हैं, तो क्या यह छोटा सा अभ्यास आपकी पूरी जिंदगी नहीं बदल सकता? आपका सपना जितना क्लियर होगा, आपकी राह उतनी ही तेज होगी। इसलिए खुद को उस मंजिल पर देखिए, उस कामयाबी को महसूस कीजिए, उस इंसान की तरह सोचिए जो आप बनना चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने आने वाले कल को आज जीना शुरू करते हैं, तो वो कल बहुत जल्दी आज बन जाता है। अध्याय 2, सोच का समय से आगे चलना। थिंकिंग बियॉन्ड द नाउ। कभी कभी जो चीजें हमें आज दिखाई नहीं देती, वही कल हमारी सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। हम अक्सर अपने हालातों में उलझे रहते हैं, जो अभी है उसी को सच मान लेते हैं। लेकिन सोचिए, अगर अब से 2 साल बाद की आपकी जिंदगी एकदम अलग हो, तो क्या आप उसके लिए आज से खुद को तैयार कर रहे हैं? केल्विन नेथन कहते हैं, आगे बढ़ने का पहला कदम है अपने आज की सोच को उस जगह पहुंचा देना जहां आप कल होना चाहते हैं। एक बार की बात है, एक लड़के ने ठान लिया कि वो एयरपोर्ट पर काम करेगा, लेकिन अभी तो उसके पास फॉर्म भरने के पैसे भी नहीं थे। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा तेरे जैसे गांव के लड़के कहां एयरपोर्ट में काम करते हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी। रोज सुबह उठकर वो खुद को यूनिफॉर्म में देखकर मुस्कुराता। वो खुद से कहता, मैं वहां पहुंच चुका हूं। और जब नौकरी की कॉल आई, वो चौंका नहीं, क्योंकि उसकी सोच पहले ही उस जगह पहुंच चुकी थी। यही है समय से आगे की सोच। सोचना सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नहीं होता, रास्तों को महसूस करने का भी होता है। जैसे अगर कोई लड़की फैशन डिजाइनर बनना चाहती है, तो उसे सिर्फ स्टेज पर खड़े होने की कल्पना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस सिलाई मशीन के सामने बैठने की भी, उन रातों की भी जब बाकी सो रहे हों और वो अपने स्केचेस बना रही हो। क्योंकि हर सपना जो हमारी सोच में जन्म लेता है, उसी सोच की गहराई में आकार भी लेता है। आज की परछाई में कल का सूरज ढूंढना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आंखें बंद करके आप उस रोशनी को देख पा रहे हैं, तो यकीन मानिए वो रोशनी एक दिन आपके सामने होगी। याद रखो, सोच सिर्फ उस चीज की नहीं होनी चाहिए जो है, बल्कि उस चीज की होनी चाहिए जो हो सकती है। और जब आप हो सकता है को हो चुका है की तरह महसूस करने लगते हैं, तो वक्त भी आपकी सोच के हिसाब से बदलने लगता है। बस सोच को उड़ान दो, वक्त खुद रास्ता बना लेगा। अध्याय 3, माइंड का रीप्रोग्रामिंग। रीप्रोग्रामिंग द माइंड। कभी महसूस किया है जैसे कुछ बातें, कुछ आदतें बार बार हमें उसी जगह वापस खींच लाती जहां से हम निकलना चाहते हैं। हम जानते हैं कि हमें बदलना है, हम चाहते भी हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कोई अदृश्य दीवार खड़ी रहती है जो हर बार हमें रोक देती है। केल्विन नेथन कहते हैं, उस दीवार का नाम है हमारी पुरानी सोच। वो सोच जो सालों से हमारे दिमाग में गहराई से बैठी है, और जब तक हम उस सोच को फिर से प्रोग्राम नहीं करते,
तब तक नई जिंदगी की शुरुआत मुमकिन नहीं। दिमाग एक कंप्यूटर की तरह होता है, जो डेटा बार बार दिया जाए वही उसकी सच्चाई बन जाता है। जैसे अगर एक बच्चा बार बार सुनता है कि वो कमजोर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो धीरे धीरे उसका दिमाग इस बात को सच मान लेता है। फिर चाहे वो कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो खुद पर यकीन ही नहीं कर पाता। लेकिन जब वही बच्चा खुद को हर दिन ये कहने लगे, मैं काबिल हूं, मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे एक नई पहचान बनाना शुरू कर देता है। एक बार एक महिला ने केल्विन को बताया, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कभी अच्छे से अंग्रेजी नहीं बोल पाऊंगी। बचपन से यही सुनती आई थी कि ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर मैंने हर रोज 5 मिनट खुद को शीशे में देखकर बोलना शुरू किया। शुरू में अजीब लगा, लेकिन कुछ महीनों में मुझे लगा जैसे मेरा दिमाग खुद कह रहा है तुम कर सकती हो। यही है माइंड की रीप्रोग्रामिंग। हर रोज एक नई सोच का बीज बोना, हर दिन अपनी पहचान को एक नए रूप में देखना, बार बार उसी बात को दोहराना जो हम बनना चाहते हैं। ये आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि दिमाग बहुत समझदार है, लेकिन उसे दोहराव से प्यार है। आप जितनी बार उसे कहेंगे मैं बदल चुका हूं, वो उसे सच मानने लगेगा। और जब आपका दिमाग मान लेता है, तो आपकी दुनिया भी धीरे धीरे उसी सोच के रंग में रंगने लगती है। पुरानी आदतें, पुराने डर, सब धीरे धीरे धुंध बनकर छंटने लगते हैं। और एक दिन आप खुद को उस रूप में देखेंगे जो आप हमेशा बनना चाहते थे। अध्याय 4, भावनाओं का प्रयोग करें। यूज द पावर ऑफ इमोशन। कभी सोचा है क्यों कुछ पल हमें अंदर तक छू जाते हैं, जबकि बाकी चीजें बस हमारे सामने से गुजर जाती हैं? क्यों कुछ सपने सालों तक हमारे साथ रहते हैं और कुछ हफ्तों में भुला दिए जाते हैं? इसका जवाब है भावना। केल्विन नैथन कहते हैं, सोच अगर गाड़ी है तो भावना उसका इंजन। आप चाहे जितना भी बड़ा सपना देख लें, अगर उसमें भावना नहीं है तो वो सपना ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी लक्ष्य को दिल से महसूस करने लगें, तो वो सोच एक जुनून बन जाती है। मान लीजिए आप एक सफल अभिनेता बनना चाहते हैं, तो सिर्फ ये कल्पना काफी नहीं कि आप स्टेज पर हैं या कैमरे के सामने। सोचिए कि उस अपलॉज की आवाज कैसी होगी। उस एक रोल को पाने के लिए आपने कितनी रातें रोकर गुजारी होंगी। जब पहली बार आपने स्क्रीन पर खुद को देखा, वो दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई थी। जब आप अपने सपनों को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि महसूस करने लगते हैं, तो पूरा शरीर उस सोच के साथ काम करने लगता है। एक लड़की थी जिसे लगा कि वो कभी एमबीए नहीं कर पाएगी। घर की हालत ठीक नहीं थी, पढ़ाई में औसत थी, लेकिन उसने एक दिन अपनी आंखों में आंसू लेकर खुद से कहा, मुझे ये करना ही है, क्योंकि मैं अपने परिवार को वो जिंदगी देना चाहती हूँ जो उन्हें कभी नहीं मिली। हर रात वो अपने आंसुओं के साथ पढ़ती रही, और जब उसका रिजल्ट आया तो सिर्फ वो नहीं रोई, पूरा घर रो पड़ा। क्यों? क्योंकि उसकी पढ़ाई में सिर्फ मेहनत नहीं थी, भावना थी। भावना वो ताकत है जो ठंडी सोच को आग बना देती है, जो थके हुए पैरों को फिर से चलने की हिम्मत दे देती है, जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। केल्विन कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना हकीकत बने, तो उसे अपनी रगों में महसूस करना सीखिए। खुशी, डर, भरोसा, दुख, उम्मीद, इन सबको अपने सपनों के साथ जोड़ दीजिए। क्योंकि जब दिल किसी ख्वाब को अपना मान लेता है, तो दिमाग भी रास्ते ढूंढ ही लेता है। अध्याय 5, माइक्रो एक्शन प्लानिंग। कभी ऐसा लगा है कि सपना बहुत बड़ा है, लेकिन रास्ता बहुत धुंधला? हम में से ज्यादातर लोग हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनमें काबिलियत नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहां से करें। केल्विन नेथन कहते हैं, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत होती है एक छोटे कदम से, और यही है माइक्रो एक्शन प्लानिंग। सपना चाहे जितना भी ऊंचा हो, अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, तो रास्ता अपने आप आसान लगने लगता है। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप पहले दिन ही 50 पेज लिख डालें। नहीं, पहले दिन सिर्फ एक टाइटल सोचिए, दूसरे दिन एक परिचय लिखिए, तीसरे दिन एक छोटा सा पैराग्राफ। हर दिन एक छोटी जीत। यही छोटी जीत धीरे धीरे आपको उस दिन तक पहुंचा देती है जब आपके हाथ में आपकी पूरी किताब होती है। एक लड़का था, उसे स्टेज पर बोलने से डर लगता था, लेकिन वो पब्लिक स्पीकर बनना चाहता था। अब ये तो नहीं हो सकता था कि वो सीधे 1000 लोगों के सामने खड़ा हो जाए। तो उसने तय किया, हर दिन बस एक नया शब्द सीखेगा, फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों के सामने 2 मिनट बोलेगा, फिर क्लास में कोई छोटा सा टॉपिक लेगा। कुछ ही महीनों में वही लड़का एक बड़े इवेंट का होस्ट बना। उसने कोई जादू नहीं किया, बस हर दिन एक छोटा कदम उठाया। केल्विन कहते हैं, माइक्रो एक्शंस वो ब्रिक्स हैं जिनसे आप अपने सपनों की इमारत बनाते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा काम करें, तो 1 साल में आप 365 कदम आगे होंगे। जिंदगी को बदलने के लिए जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक ही दिन में कर दें। जरूरी यह है कि आप हर दिन कुछ करें, भले ही छोटा, लेकिन लगातार। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं ऐसा क्या छोटा सा काम कर सकता हूं जो मुझे अपने लक्ष्य के 1 इंच करीब ले जाए? और फिर देखिए,
वही 1 इंच रोज रोज मिलकर 1 मील बन जाएगा। बड़ा सपना तभी पूरा होता है जब हम छोटे कदमों की इज्जत करना सीखते हैं। अध्याय 6, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। कभी ऐसा लगा है कि आप बाहर से तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कोई चीज आपको रोक रही है, जैसे खुद ही खुद की राह में दीवार बन गए हों? हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड से संचालित होता है। जो आप रोज सोचते हैं, महसूस करते हैं, सुनते हैं, वही धीरे धीरे आपके अंदर बैठ जाता है और आपके फैसलों को, आपके विश्वासों को, यहाँ तक कि आपकी किस्मत को भी प्रभावित करता है। केल्विन नैथन कहते हैं, अगर आप सच में अपनी सोच और जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो पहले उस जगह को बदलना होगा जहां आपके असली फैसले लिए जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। एक बार की बात है, एक लड़का था जो हमेशा इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता था। पढ़ा लिखा था, बोलचाल में अच्छा था, लेकिन हर बार जब इंटरव्यू देने जाता तो मन ही मन सोचता, शायद मैं इस लायक नहीं हूं। वो ये बात जोर से नहीं कहता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यही लगता था। ये वही आवाज थी जो उसके सबकॉन्शियस में बैठ गई थी, और वही हर बार उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके जवाबों को प्रभावित करती रही। फिर किसी ने उसे एक साधारण सा अभ्यास सिखाया। हर रात सोने से पहले वो खुद से कहता, मैं इस नौकरी के लायक हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं चयनित हो चुका हूं। वो ये वाक्य आंखें बंद करके दोहराता, उस भाव को महसूस करता। 3 महीने बाद उसी कंपनी ने उसे दोबारा बुलाया, और इस बार उसका चयन हो गया। क्योंकि जब आपका अंदर बदलता है, तभी आपका बाहर बदलता है। केल्विन बताते हैं कि सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा समय होता है जब आप नींद में जाने वाले होते हैं, या जब आप जागे ही होते हैं, क्योंकि तब आपका दिमाग अल्फा स्टेट में होता है और हर बात गहराई से उतरती है। तो अगर आप हर सुबह और हर रात खुद को उस इंसान की तरह देखना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं, तो कुछ ही समय में वो पहचान आपकी हकीकत बन जाती है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कोई जादू नहीं है, ये एक अभ्यास है, और जो इसे समझ गया वो अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल खुद के हाथ में ले लेता है। अध्याय 7, डर को पीछे छोड़ो, लेटिंग गो ऑफ फियर। डर अजीब चीज होता है। ये अक्सर वहीं जन्म लेता है जहां हमारा सबसे बड़ा सपना छिपा होता है। कभी आपने गौर किया है, जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं, जैसे ही दिल में उम्मीद जागती है, उसी पल कोई अंदर से कहता है, अगर हार गए तो लोग क्या कहेंगे, क्या तुम वाकई कर पाओगे? केल्विन नेथन कहते हैं, डर कोई सच्चाई नहीं होता, वो बस एक कल्पना होती है जो हमने खुद बना ली होती है। एक लड़का था जो बहुत अच्छा गाता था। स्कूल के दोस्तों के बीच उसकी आवाज की तारीफ होती थी, लेकिन जैसे ही कोई कहता कि स्टेज पर गाओ, वो कांपने लगता, क्योंकि उसके भीतर एक पुरानी याद थी जब बचपन में एक बार वो गाते हुए लड़खड़ा गया था और लोग हंस पड़े थे। वो पल उसके अंदर बैठ गया, और फिर हर बार जब भी वो कुछ बड़ा करना चाहता, वो डर उसे रोक लेता। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया, ये डर मुझे हर बार वहीं ले आता है जहां मैं नहीं जाना चाहता। उसने तय किया कि इस बार वो गाएगा, और चाहे कुछ भी हो, रुकेगा नहीं। स्टेज पर जाते समय उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही पहला सुर निकला, डर पीछे छूट गया। कभी कभी डर को हराने का तरीका होता है उसके बावजूद एक कदम बढ़ाना। केल्विन बताते हैं कि डर तब तक ताकतवर होता है जब तक हम उसे मन में घुमाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसके विपरीत काम करते हैं, वो डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। डर को समझो, लेकिन उसे अपनी ड्राइविंग सीट पर मत बैठाओ, क्योंकि अगर आपने हर बार डर के आगे घुटने टेक दिए, तो जिंदगी में बहुत कुछ छूट जाएगा। और अगर एक बार, सिर्फ एक बार आप डर को पार कर गए, तो वो रास्ता खुल जाएगा जो अब तक सिर्फ सपने में था। डर को मत भगाओ, बस उसे पीछे छोड़ दो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं कि डर ना हो, जरूरी है कि आप रुके नहीं। अध्याय 8, डेली विजुअलाइजेशन का चमत्कार, द मिरेकल ऑफ डेली विजुअलाइजेशन। जिस चीज को आप रोज देखना शुरू कर देते हैं, जिंदगी धीरे धीरे उसी दिशा में बहने लगती है। कई बार हम मेहनत करते हैं, योजना बनाते हैं, पर फिर भी रास्ता साफ नहीं दिखता, जैसे सब कुछ है लेकिन कनेक्शन टूट गया हो। और वहीं पर आता है विजुअलाइजेशन, रोज का एक छोटा सा अभ्यास जो मन और मंजिल के बीच की दूरी मिटा देता है। केल्विन नेथन कहते हैं, हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अगर आप आंखें बंद करके अपने लक्ष्य को जीने लगें, तो आपका दिमाग, शरीर और ऊर्जा सब उसी दिशा में काम करने लगते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है जो एक दिन क्रिकेटर बनना चाहता है। वो रोज सुबह उठकर सिर्फ ये सोचता है कि वो अच्छा खेलेगा, लेकिन अगर वही लड़का 5 मिनट खुद को एक बड़े मैदान में खेलते हुए महसूस करे, बैट की आवाज, दर्शकों की तालियां, पसीने की बूंदें, सब कुछ, तो वो सिर्फ खेल नहीं रहा होगा, वो अपने भविष्य को महसूस कर रहा होगा। विजुअलाइजेशन सिर्फ देखने का नाम नहीं है, ये उस भाव को जीने का तरीका है जो आपको आपके लक्ष्य से जोड़ता है। एक लड़की थी जो एक दिन डॉक्टर बनना चाहती थी। हर दिन की शुरुआत वो इस सोच से करती थी जैसे वो अस्पताल में है, लोगों की सेवा कर रही है, सफेद कोट पहने,
मुस्कुरा रही है। उसने अपने कमरे की दीवार पर हॉस्पिटल की तस्वीरें लगा रखी थीं और हर बार जब वो थकती, वो खुद को वही सोचकर फिर से उठ खड़ी होती। कई सालों बाद वही लड़की उस अस्पताल में वाकई काम कर रही थी जो उसने अपनी दीवार पर देखा था। ये कोई जादू नहीं था, ये था उसका रोज का विजुअलाइजेशन। केल्विन बताते हैं कि जब आप बार बार किसी चीज को सोचते हैं तो दिमाग उस पर विश्वास करने लगता है और फिर आप वैसे काम करने लगते हैं जैसे वो चीज पहले से आपकी हो। हर रोज का विजुअलाइजेशन आपके विश्वास को मजबूत करता है। वो आपको याद दिलाता है कि आप कहां जाना चाहते हैं और क्यों। कभी कभी रास्ता सिर्फ पैरों से नहीं बनता, वो आंखें बंद करके दिल से बनाया जाता है, क्योंकि जो आप हर दिन अपने मन में देख लेते हैं, एक दिन वो आपकी आंखों के सामने खड़ा होता है। अध्याय 9, खुद से दोस्ती करें। बी योर फ्यूचर सेल्फ नाउ। कभी सोचा है अगर आप उस इंसान से मिल पाते जो आप बनना चाहते हैं तो वो आपको देखकर क्या कहता? वो मुस्कुराता, गले लगाता या फिर पूछता, कब मिलोगे मुझसे सच में? केल्विन नेथन कहते हैं जो व्यक्ति आप बनना चाहते हैं वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। बस इंतजार कर रहा है कि आप उसे पहचानें, उससे दोस्ती करें। जब आप खुद को बेहतर बनाने की सोचते हैं तो अक्सर खुद से ही लड़ने लगते हैं। मुझे ये नहीं आता, मैं काफी नहीं हूं, मैं पहले ही बहुत पीछे हूं। पर क्या कभी सोचा है अगर आप ही अपने सबसे अच्छे दोस्त बन जाएं? एक बार एक युवक बहुत असमंजस में था। उसे लगता था कि उसका असली रूप बहुत कमजोर है और उसका सपना बहुत बड़ा। एक दिन उसने खुद से एक चिट्ठी लिखी उस इंसान के नाम जो वो बनना चाहता था। उसमें लिखा, तू जो बन चुका है मैं वहीं पहुंचना चाहता हूं। मुझे नहीं पता रास्ता क्या है, लेकिन मैं हर दिन कोशिश करूंगा कि थोड़ा थोड़ा तुझ जैसा बन सकूं। उस चिट्ठी ने उसका रिश्ता बदल दिया अपने आप से। अब जब भी कोई गलती होती वो खुद को दोषी नहीं ठहराता। वो खुद से पूछता, अगर मैं वही इंसान होता तो इस वक्त क्या करता, और वो वैसा ही काम करता। केल्विन बताते हैं कि जब आप अपनी भविष्य की पहचान को आज जीने लगते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपके बोल, आपके फैसले सब बदलने लगते हैं। आप खुद को छोटा नहीं समझते, आप खुद से बात करते हैं, समझते हैं और हर रोज उस आत्मविश्वासी, शांत और मजबूत इंसान की तरह व्यवहार करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये बदलाव अचानक नहीं होता, लेकिन जब आप हर सुबह खुद से ये कहें कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मैं तुम्हारी ओर बढ़ रहा हूं, तो एक दिन आप वाकई उस इंसान के जैसे बन जाते हैं। और तब खुद को आईने में देखकर आप सिर्फ मुस्कुराते नहीं, आप खुद से मिलने का शुक्रिया अदा करते हैं। अध्याय 10, लाइफ को रीडिजाइन करें। रीडिजाइन योर लाइफ। कभी ऐसा लगा है जैसे जिंदगी किसी और की बनाई हुई स्क्रिप्ट पर चल रही है और आप बस उस कहानी में एक किरदार हैं? हम अक्सर एक तय ढर्रे पर चलने लगते हैं। सुबह उठना, वही काम, वही बातें, वही उलझने और फिर उम्मीद करना कि कुछ अलग हो जाएगा। लेकिन केल्विन नेथन कहते हैं जिंदगी बदलेगी जब आप उसे नए सिरे से डिजाइन करने की हिम्मत करेंगे। रीडिजाइन मतलब सब कुछ तोड़ फोड़ कर बदलना नहीं होता। इसका मतलब होता है अब तक जो बिना सोचे चल रहा था उसे सोचकर दोबारा गढ़ना। एक बार एक महिला ने केल्विन को बताया कि वो अपनी नौकरी से बेहद परेशान थी, लेकिन हर दिन ऑफिस जाती थी क्योंकि विकल्प नहीं दिखता था। फिर उसने एक दिन खुद से सवाल किया, अगर मैं आज से जिंदगी को अपनी शर्तों पर बनाऊं तो वो कैसी दिखेगी? उसने एक डायरी में लिखा, मैं हर सुबह सुकून से उठना चाहती हूँ, मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जो मुझे जिंदा महसूस कराए, मैं अपने बच्चों को हंसते हुए स्कूल भेजना चाहती हूँ। ये सब सपना जैसा लगा, लेकिन उसी दिन से उसने एक एक चीज पर काम शुरू किया। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की, छोटे छोटे पैसे बचाए और कुछ ही महीनों में उसने घर से ही एक नया काम शुरू कर दिया। वो थकी हुई जिंदगी अब बदल चुकी थी क्योंकि उसने उसे फिर से डिजाइन किया था। केल्विन बताते हैं कि लाइफ को रीडिजाइन करने के लिए सबसे पहले खुद से ईमानदारी से बात करनी पड़ती है कि आप अब तक जो जी रहे हैं क्या वो वाकई आपका है। फिर अपनी जिंदगी के हर हिस्से को देखिए, रिश्ते, करियर, आदतें, सोच, और पूछिए, क्या ये मुझे आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है? हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलना, हर सुबह नए इरादे से जागना, यही है रीडिजाइन का पहला कदम। जिंदगी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, ये एक खाली कैनवस है और ब्रश आपके हाथ में है। अब आप तय करो इसे धुंधली तस्वीर बनाना है या वो पेंटिंग जिसे देखकर एक दिन आप खुद कहो, हाँ यही मेरी जिंदगी है। अब आप ये जानते हैं कि फ्यूचर पेसिंग सिर्फ कल्पना नहीं, एक पावरफुल तकनीक है जो आपको जिंदगी में वो सब दिला सकती है जो आप सच में चाहते हैं। तो आज से एक काम कीजिए, हर सुबह 5 मिनट अपने भविष्य को देखें, महसूस करें और उस इंसान की तरह काम करें जो आप बनने जा रहे हैं। याद रखिए, जब आप अपने भविष्य को आज जीने लगते हैं, कल खुद ब खुद बदल जाता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने सपनों को रियल बना सकें। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और लाइफ चेंजिंग समरीज तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।